हेलो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.8 यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 7.1 टू 7.7 एक्सरसाइज तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर चुके हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल जैसा नाम है, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू हमें देगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट वैल्यू देता था, मींस वहां पर जो वैल्यू आती थी उसमें प्लस आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते थे और इस कांस्टेंट के बारे में इसकी वैल्यू कुछ भी, उस कंडीशन चेंज होती जाएगी, इसकी वैल्यू बदलती जाएगी, तो वो इनडेफिनेट वैल्यू होती थी। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डेफिनेट होगी। और डेफिनेट इंटीग्रल को डिनोट करते हैं a टू b fx dx। ये a, जहां पर a है ये लोअर लिमिट को इंडिकेट करता है, लोअर लिमिट, और ये जो b है ये अपर लिमिट की बात करता है, अपर लिमिट। और अगर इसकी वैल्यू की बात हम करें, मान लिया जाए जो ये स्मॉल एफ एक्स, ये जो हमने एफ एक्स लिखा है, ये स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एफ एक्स है। तो इंटीग्रेट कर दिया इसको एफ एक्स, और ये जो लिमिट है हम लगा देंगे ए टू बी, और फिर इस लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए तो अपर लिमिट यहाँ पहले आएगी एफ बी माइनस एफ ए, और ये ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इस केस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें मान लिया देख लिया जाए कि अगर इसमें हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते भी हैं, क्या करते थे जब इंटीग्रेट करते थे तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता था, और तब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। अगर तो लिमिट आएगी एफ बी प्लस सी, ये अपर लिमिट लगाया, फिर लोअर लिमिट लगाने के लिए बीच में साइन माइनस होता, माइनस, जब यहाँ ए रखेंगे तो एफ ए एंड प्लस सी, तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक नोटेशन है, फंडामेंटल थ्योरम। तो अब यहाँ पर जो इसमें इसकी बात करने से पहले हम लोग पहले एक्सरसाइज 7.8 को डिस्कस करेंगे। और 7.8 को डिस्कस करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम की बात होगी, यानी इस मेथड से इंटीग्रेट होगा। सपोज दैट एक इंटीग्रल है आई बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल है, अभी हमने इसी को डिनोट किया था, इसी को दिखाया था, और इसमें जो लिमिट अप्लाई की थी वही इंटीग्रल हमने लिया। इसकी वैल्यू, यानी ये एक इंटीग्रल है, यानी इसे हमें इंटीग्रेट करना है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी, जो फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू डॉट एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। और इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, जहां ये h, जो h है वो होता है b माइनस ए अपान n। अब ये n क्या है, ये अभी जब हम लोग डिस्कस करते हैं तब बातें समझ में आएंगी। h की वैल्यू, ये h हम ऐसे बना रहे हैं और ये n है। h बराबर b माइनस ए, b मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस ए अपान n। तो अगर इस h की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, लिमिट h की वैल्यू क्या है, b माइनस ए, तो b माइनस ए कांस्टेंट टाइप का है, इसमें लिमिट का कोई रोल, लिमिट इसका इसमें कोई इफेक्ट डालेगी नहीं, तो इसको हमने इसके बाहर लिख दिया अपान एन। b माइनस ए अपान एन हमें लिखना था, h की वैल्यू b माइनस ए अपान एन, तो b माइनस ए को पहले लिख लिया अपान एन, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच अप टू डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखो h
अगर जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो एन किसकी तरफ ट्रेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ। एच जीरो की तरफ अगर एन की वैल्यू निकालें, एन यहाँ भेजें, एच यहाँ भेजें, एच जीरो होगा तो एन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है एंड 1/इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है। ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी, लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला चैप्टर, और लिमिट कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में लिमिट आपने निकाला होगा, तो ये सब वैल्यू तो आपको पता है। तो जब एच जीरो की तरफ टेंड करेगा तो एन क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो हमारी जो लिमिट अभी एन में बात हो रही, एच को हटा के हमने एच को एन के टाइप में कन्वर्ट कर लिया, यानी एच की वैल्यू एन के रूप में लिख दिया, जहाँ पे बी माइनस ए ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। जो दोनों लिमिट का डिफरेंस लेंगे तो उसको बाहर लिख लिया, और ये आ जाएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब इस इंटीग्रल को निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और इसी फार्मूले को अगर एन टाइप में, एन के रूप में अगर सॉल्व करें, यानी एन में एच को एन में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो एफ एक्स डी एक्स बराबर, या फिर इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब ये बातें वहां पर आएंगी। अब यहाँ एक बात ये आती है कि देखो, एक तो तरीका है, हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है हमने आपको फार्मूला बता दिया, फार्मूला बुक में भी लिखा है, दोनों ही रूप में फार्मूला वहां पे लिखा है, और इसके बाद सीधे क्वेश्चन करने लगे। एक तो तरीका ये होता है, और एक ये तरीका है कि डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक, जब आपसे कहा जाएगा कि एज ए लिमिट आप सम, आप इस मेथड से इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और उसको इस मेथड से सॉल्व करो, तो जब इस मेथड से सॉल्व करने की बात आएगी तो ये फार्मूला हम हर जगह यूज करेंगे। तो हम क्यों ना पहले इस फार्मूले को थोड़ा डिस्कस कर लें, फार्मूला आया कैसे। तो अब कुछ स्टूडेंट तो ये सोचते हैं या ऐसे मान के चलते हैं कि ये फार्मूला बताया, क्वेश्चन डिस्कस, अच्छा जरूरत भी उसी की है, फार्मूला आपको बता दिया, फार्मूले का इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन में कि वो बता दिया जाए और क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन सीख जाए। लेकिन जरूरी है थोड़ा सा फार्मूले को डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि चीजें अंदर की कुछ पता चलेंगी, और वो जरूरत है, क्योंकि हर चीज जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए उतना सफिशिएंट नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग अंदर की बातें डिस्कस करेंगे। फार्मूले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो आइए चलते देखते हैं उसको। देखो, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, इस मेथड से अगर आपको क्वेश्चन करना है तो फार्मूला तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या फार्मूला होता है। अब हम बात कर रहे हैं फार्मूला आया कैसे, उसका यूज कैसे होगा, बना कैसे फार्मूला। तो देखो, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए ये सपोज करो कि जैसे मान लिया जाए ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व ले लिया y बराबर एफ एक्स टाइप का, y बराबर एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है कर्व, एल्जेब्रिक एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, कुछ भी इस टाइप का कर्व हो सकता है। हमने मान लिया कैसा फिगर, या ये है ऐसा कर्व। अब यहाँ पर सपोज ये पॉइंट जो है हमारा, और एक ये हो गया, ये x बराबर, यानी कि ये a लाइन है, और ये x बराबर b वाली लाइन है, यानी कि a, ये पॉइंट जो हमारा है a है, और ये पॉइंट जो है हमारा b है। तो अब आप ध्यान से देखें, अगर ये पॉइंट a है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस a है, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हैं ना कैसे लिखा जाता है। अगर इस पॉइंट की बात करें और इसकी वैल्यू 3,2 है, तो इसका मतलब ये जो है ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 2 है। तो हम इस कोऑर्डिनेट की, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, a है, और ये पॉइंट b होने का मतलब ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी b है, तभी तो ये लिखा गया। तो ये सब चीजें ज्यादा यहाँ पे हौच पौच ना हो तो हम हटा देते हैं, इसको दिखाने के लिए हमने बताया ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। अब देखो, इसका कुछ नाम दे दिया जाए, सपोज ये a है, ये b है, और ये c है, और ये d है। अब अगर कहा जाए ए बी सी एंड डी का एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन क्या डिफाइन करता है, एरिया ही तो डिफाइन करता है। इंटीग्रेशन से जो हमें वैल्यू मिलती है वो एक एरिया ही है। अभी जो हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें इसी टाइप के कर्व बाउंडेड रीजन, उसका एरिया निकालना होगा, वहां पर डिस्कस होगा। तो हम लोग उसकी बात करते हैं कि अगर
ए बी सी एंड डी इस पूरे पोर्शन का हमें अगर आपको कहा जाए एरिया फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे? तो ये कोई आपको फिगर ही नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसे बनता जा रहा है, कौन सा फिगर है? अगर ये रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, ट्रेपेजियम बनता है, कुछ बनता है, उसके तो हम लोग पर्टिकुलर फार्मूले जानते हैं। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। मान लिया जाए हमने इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ऐसे ये कोई वर्टिकल स्ट्रिप ले ली ये, और इस जो स्ट्रिप की है जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसको मान लिया ये h है। दिख रहा होगा भाई, बहुत छोटा यहाँ पे जगह के हिसाब से लिखा जाएगा, फिगर ही है कि ये मान लिया जाए ये विड्थ जो है हमने h ली, यानी कि जो इसकी ये मोटाई है ये हमने क्या माना है, h माना है। और ये h क्या है, ये बहुत ही मतलब वेरी वेरी लेस, यानी कि ये कि ऐसा कुछ है, वो आगे बताएंगे कि इतना छोटा क्यों है, उसका रोल अभी लिमिट के केस में आएगा तब बात करते हैं। कि ये अभी जानते हैं ये इसकी विड्थ h है, तो ये एक स्ट्रिप है। तो अब इसमें से हम जो ये स्ट्रिप लेंगे, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप, यानी कि सपोज यहाँ से स्ट्रिप लिया तो एक हमने स्ट्रिप ये लिया और एक स्ट्रिप और ले सकते और ले सकते और ले सकते, इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे। अगर पहले बात करते हैं इस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालना है तो देखो इसको हमने यहां से कट कर दिया इतना, और अब आपको जब ये स्ट्रिप लिया तो इस स्ट्रिप का एरिया जो है, अब ये आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, और ये जो ऊपर का पोर्शन है इतना, इसका एरिया अलग से निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा अभी हम लोग बात करेंगे इसमें। इसका एरिया अगर निकालना हो, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये विड्थ और इसकी जो लेंथ है यानी हाइट, ठीक है। तो ये इंटू ये, अगर हमें ये और ये पता चल जाए तो ये तो हमें पता है ये क्या हमने माना है, h माना है, और ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो अब जरा ध्यान से देखो, इसी फिगर को हमने कहा एक इसी टाइप की जो स्ट्रिप ले रहे हैं, तो हमने अब ये एक स्ट्रिप है, इसके ए और बी के बीच हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी लेना है, n, मतलब ये तो बहुत बड़ा पोर्शन ऐसे होगा, तो इसमें एक स्ट्रिप से हमारा हमें तो पूरा एरिया चाहिए, कैसे निकाला जाएगा? तो हमने मान लिया जाए ये x बराबर a पॉइंट है, तो हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे ले ली। सपोज ये हमने स्ट्रिप ली, इस फिगर को थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। एक हमने स्ट्रिप ये ले ली, एक स्ट्रिप हमने ये ले ली, एक स्ट्रिप हमने ये ले ली, ऐसे स्ट्रिप लेते चले गए। ये x बराबर a है, और इन दोनों की विड्थ जो हमने h लिया, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, x बराबर a प्लस h होगा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, x बराबर a प्लस 2h होगा। ध्यान देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये x बराबर a है, और ये हमारी विड्थ जो है h है, तो यहाँ तक आएंगे तो a प्लस a में h ऐड हो जाएगा। यहाँ से ये फिर h है, तो a प्लस h में एक और h ऐड होगा, तो a प्लस 2h। जब यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, x बराबर a प्लस 3h। तो ये क्रम चलता जाएगा। हमने कहा इसमें हमें नंबर ऑफ स्ट्रिप जो लेनी है वो कितनी लेनी, n लेनी है। तो ये जो हमारा ये वाला पॉइंट, जब हम एक स्ट्रिप आते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे, एक स्ट्रिप, तो उसकी एक लाइन ये हो जाएगी, तो ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x बराबर a प्लस NH होगा। अब देखो जरा कि अगर मान लिया जाए हमने एक स्ट्रिप, अगर देखो इस फिगर को ऐसे ऐसे समझ लो, ये फिगर है, एक स्ट्रिप ये लिया, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, ऐसे। अब देखो, अब एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप और तीन स्ट्रिप, तो ये पॉइंट जो है हमारा x बराबर a है, ये पॉइंट x बराबर a प्लस h है, ये पॉइंट x बराबर a प्लस 2h है, और ये पॉइंट x बराबर a प्लस 3h है। तो स्ट्रिप कितनी है, 1 2 3, तो 1 2 3 तीन स्ट्रिप है, तो ये पॉइंट हमारा a प्लस 3h है। स्ट्रिप 3 तो 3 3 3। अगर दो स्ट्रिप, मान लीजिए इस स्ट्रिप को हटा दिया जाए,
अब हमने कहा 2 स्ट्रिप लिया तो ये पॉइंट हटा दिया जाए, 2 स्ट्रिप लिया तो 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप, तो पॉइंट कितने हैं, जब स्ट्रिप 2 है तो पॉइंट 1 2 और 3, और ये लास्ट पॉइंट a+2h, यानी जो स्ट्रिप 2h, अगर 4 स्ट्रिप ले ले तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a+4h, अगर 10 स्ट्रिप ले ले तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a+10h, अगर n स्ट्रिप ले ले तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x बराबर a+nh। तो ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो x बराबर b है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो x बराबर a+nh जो लास्ट पॉइंट है ये तो b के बराबर है, ये तो b के बराबर है यानी x की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि a+nh जो b के बराबर है, तो NH बराबर क्या हो जाएगा b माइनस ए, NH बराबर, तो इससे H बराबर क्या हो जाएगा b माइनस ए अपान n, जो स्टार्टिंग में हमने h की वैल्यू दिखाया था। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ स्ट्रिप है, जो हमने बताया था n क्या है, तो n जो इसके अंदर ली गई स्ट्रिप है टोटल, तो हमने कहा n स्ट्रिप लिया, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रिप है वो n पॉइंट है। तो ये पॉइंट आप समझ गए, NH की वैल्यू, जो NH यानी कि ये पॉइंट हमारा x बराबर a+NH है, लेकिन ये पॉइंट हमारा x बराबर b भी है, तो x बराबर ये पॉइंट a+NH जो है b के बराबर होगा, क्योंकि यही पॉइंट तो हमारा b है, तो दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया, a+NH बराबर b, तो a+NH बराबर b, तो NH बराबर a को उधर भेज दिया तो b माइनस a, तो h बराबर b माइनस a अपान n। यहाँ तक क्लियर है, तो यानी कि हमें एक वैल्यू मिली NH की b माइनस a होता है, या इससे h बराबर b माइनस ए अपान n, जो अभी हमने फार्मूले में ये दोनों वैल्यू यूज किया था, और जहां पे हमने लिखा था कि ये n क्या है वहां पे बात कर रहे थे। तो ये बात समझे स्ट्रिप की। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर अब ये जो इसके अंदर जो n स्ट्रिप ली गई है इनका एरिया, तो अब हर एक स्ट्रिप का देखो, अगर फिगर यहां से समझ में आ रहा, अब ये पॉइंट, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, जैसे अब मान लिया जाए, अब यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, और इसको ऐसे कट कर दिया। ऐसा क्यों कट किया, क्योंकि अगर आप सोचो इस फिगर की बात है तो दिख रहा होगा, अगर इस फिगर की बात सोचो तो नीचे से तो ये है, और ये कुछ ऐसा फिगर बना है, ऐसा ऐसा। अब इसका एरिया आपसे कहा जाए तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका एरिया आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फिगर है, और लेकिन अगर हमने इसको ऐसे कट किया तो अब ये इतना जो है ये रेक्टेंगल बन रहा है, इतना जो है ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, इसका एरिया हम जानते हैं, ये मान लिया जाए ये h है, और ये वैल्यू जो भी है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया मिल जाएगा, तो आप ऑलरेडी जानते हैं तब। तो इसलिए क्या किया, इनको यहाँ से कट कर दिया। तो अब हर एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। सपोज पहले इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, तो जो इसका एरिया होगा तो इसकी विड्थ तो h है, तो ये तो h आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू अगर मान लिया जाए ये आपका x और y एक्सिस है, अगर इस पॉइंट में ये वैल्यू हमें पता करनी है तो ये वैल्यू वही होगी जो y की वैल्यू होगी, यानी कि ये जो ये वैल्यू ये होगी, जो इतनी वैल्यू ये होगी, और ये वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पर जो आपको कर्व दिया है y बराबर fx दिया है, और इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, अगर 3 है मान लिया जाए तो इसका मतलब ये 3 है, तो अब दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा। और अगर आपको मालूम है y बराबर x², कुछ ऐसा मान लिया जाए ऐसा फंक्शन है, तो x की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी है, 3 है, तो आपने इसमें 3 रख दिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो आपको पता चल गया ये कोऑर्डिनेट हमारा 9 होगा। तो वही काम यहाँ पे करना है कि हमें इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट हमें मालूम है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, x बराबर a है, और x बराबर a अगर हम y में पुट कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो fa हो जाएगा, तो ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, fa हो जाएगी। तो इसका अगर एरिया आपको चाहिए तो क्या करेंगे, h इंटू fa। बोलो भाई ये और ये हाइट। अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रिप में। दूसरी स्ट्रिप में ये जो है हम इसकी यानी इस स्ट्रिप का निकालना, तो ये तो हमारी विड्थ तो इसकी भी h ही है, तो ये तो h ही रहेगा, h रहेगा इनटू। अब y कैसे पता चलेगा, तो y क्या है, अब देखो y, अब हमारी ये दूसरी स्ट्रिप ये है पूरी, ये अगर इस लाइन को आप कंसीडर करेंगे तो ये लाइन तो हमारी यहाँ तक जाती है, यहाँ तक।
जहां तक कर्व है। लेकिन हमको चाहिए ये जो कट किया है, हमको यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, यहाँ तक। तो यहाँ तक डिस्टेंस करने के लिए हम ये इस वाली लाइन की हाइट निकालेंगे, और ये लाइन जो हाइट है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, x बराबर a प्लस एच। तो x की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करेंगे, a की जगह पे, x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच। तो यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच। तो ये वाला हमारा एरिया फिर क्या हो जाएगा, a प्लस एच, क्योंकि ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, a प्लस एच। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर आएंगे तो विड्थ तो h ही है इस स्ट्रिप की, इसकी विड्थ कितनी है, h है, और अब हमें हाइट कौन सी चाहिए, ये चाहिए, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, x बराबर a प्लस 2h। तो x की जगह पे जब a प्लस 2h रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2h एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप करते चले जाएं लास्ट तक तो ये निकलता चला जाएगा, और जो मतलब इसी टाइप से हमारे एरिया हर एक स्ट्रिप पे निकलते चले जाएंगे, और हमें टोटल एरिया चाहिए तो इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलते हैं देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसको ऐड करके क्या बना। ये सारे पॉइंट हटा दिया जाए, या ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और h की वैल्यू दोबारा लिख लेंगे इतनी जगह थोड़ा सा। अगर इसको ऐड किया जाए तो ये क्या आएगा सब, ये आएगा h एफ ए प्लस ये h, तो h कॉमन कर ले, ये एफ ए, अगला क्या आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच, अगला क्या आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस 2h। हर जगह h है तो h हमने कॉमन में लिख लिया बाहर, ये ऐड करते चले आए एंड अप टू डॉट। जो हम लास्ट टर्म लिखेंगे y बराबर ये ऐसे अप टू डॉट। अब जरा आप दो चीजें देख सकते हो कि अगर इस प्लेस पर आओगे, ये NH है, तो हमको ये वाली स्ट्रिप जब लेना, इसको कट करेंगे तो हाइट तो हमको केवल यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक के लिए हम पॉइंट कौन सा रखेंगे, ये। तो ये अगर a प्लस NH है तो उससे एक पहले क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, चाहे तो ऐसे कंसीडर कर लें। तो अब ये वैल्यू हम x की जगह रखेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और चाहे ऐसे देख लो, ये फर्स्ट प्लेस a प्लस क्या लिखा है, a प्लस एच तो है नहीं, तो वहां क्या लिखा 0h। जब सेकेंड प्लेस है, यानी कि प्लेस सेकेंड है, जब प्लेस सेकेंड है तो वहां वैल्यू क्या लिख रहे हैं, h की 1 लिख रहे हैं, यानी कि पोजीशन 2 है, वैल्यू 1 कम लिख रहे हैं। पोजीशन 3 है, वैल्यू 1 कम लिखेंगे। पोजीशन 4 होगी तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ a प्लस 3h। तो इसी प्रकार जब पोजीशन nv होगी, n वाली होगी, तो आप वहां पे वैल्यू क्या लिखोगे, एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। बोलो भाई समझ गए, एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये वैल्यू आप लिखेंगे। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, इस फिगर को भी हम इसलिए इरेज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि फार्मूला तो यही था जो लिखा था। हो सकता है आपको यहाँ पे बोर्ड छोटा, या हम छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन वो जो चीज हम लिख रहे हैं वो चीज हम बोल रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि हमने लास्ट टर्म लिखा एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। आप अगर कंसीडर करें, तीसरी पोजीशन पे 2 लिखा है, चौथी पोजीशन पे 3 लिखा है, यानी पोजीशन से जो h की वैल्यू है एक पॉइंट कम, एक स्टेप पीछे लिखते हैं, तो n वाले पोजीशन पे वैल्यू क्या लिखेंगे, n माइनस 1h, और सबको ऐड कर दिया, h कॉमन है। अब बात आती है लिमिट की। तो अब जब लिमिट की बात आ रही है, आप देखिए भाई, जब आप इसका एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चीजें इतनी हम लोग कट करते जा रहे हैं, तो ये तो एरिया छूट रहा है ना, ये एरिया हर उसमें छूट रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर बड़ा देखना है तो यहाँ पर दिखेगा, अगर हमने इसको कट किया तो हमें तो एरिया इतना मिला, और जब ऐड किया तो इसी पोजीशन पे हमको एरिया मिल गया। ये जो एक ट्रायंगल टाइप के हैं, हर जगह छूट रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर इस स्ट्रिप को आपको दिखाने के लिए, स्ट्रिप हमने दिखाया था कि इतनी बड़ी बनाई थी, इसको अगर लाइन को और थोड़ा सा छोटी कर दें, यानी कि और थोड़ा सा इसको नैरो कर दिया जाए, लाइन यहां से कर दिया जाए तो ट्रायंगल और छोटा हो जाएगा, और छोटा कर दिया जाए, और छोटा कर दिया जाए, और छोटा कर दिया जाए, तो स्ट्रिप कहीं कुछ जाके, अगर स्ट्रिप कुछ ऐसी कर दी जाए, मान लिया जाए कुछ स्ट्रिप को इतना छोटा कर दिया जाए, अब आपको वहां पे दिख ही नहीं रहा होगा कि स्ट्रिप ऐसा कर दिया जाए, तो हमने कहा कि जो एच होता है ये क्या होता है, वेरी वेरी लेस, यानी कि मस्ट भी नेग्लेजिबल होना चाहिए। एच ऐसा कुछ एच लेते हैं, तो एच जो है कि जीरो ना होके हम कहेंगे एच जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एच अप्रोचेड टू जीरो, तभी ये लिमिट लगाई गई। और जब ये लिमिट लगाएंगे, यानी कि जो स्ट्रिप है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इस स्ट्रिप को इतना नैरो बनाया गया है, इतना नैरो बनाया गया है कि बिल्कुल दिखनी
कि h आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि कितना h लिया गया, इसीलिए कहा गया h जितना पॉसिबल हो, एज मच एज पॉसिबल, उतना आपको छोटा लेना, उतना लेस लेना है। तो यानी कि कुल मिला के h टेंडिंग टू जीरो, h अप्रोचेस टू जीरो, इसका मीनिंग क्या होता है, h जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा, टेंड कर रहा, तभी यहाँ पर लगा दिया जाता है लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू जीरो। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम इस सबको इरेज कर देते हैं। और इसे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये लिखा था। और इसमें लिमिट आप समझ गए, वो जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए h टेंडिंग टू जीरो का यूज किया, यानी लिमिटिंग वैल्यू। तो वो जो गैपिंग आ रही है एरिया में, वो भी हमारी गैपिंग खत्म हो गई। और उसके बाद हमने बताया कि NH की वैल्यू अभी जो आपको निकाल के दिखाई है b माइनस ए, तो h बराबर b माइनस ए अपान n। अगर h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, h की वैल्यू, ये फार्मूला तो यहाँ लिखा रहने देते हैं, h की अगर वैल्यू लिख दिया जाए h टेंडिंग टू जीरो, h की जगह क्या लिखेंगे b माइनस ए अपान n। तो लिमिट जो है b माइनस ए हमने बाहर लिख लिया, एक स्टेप कम लिखने के लिए हम पहले ही इसको बाहर लिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 अपान n कर लिया, और जब n आया h खत्म हो गया n के रूप में। तो अगर h जीरो है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो n कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, और बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड अप टू डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। और यही हमारा फार्मूला था जो क्वेश्चन लगाने का। और ये चाहे इस रूप में ही फार्मूले को रहने दें, चाहे ऐसे लगाएं, दोनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन तो देखो भाई, ये जो हमने डिस्कशन किया ये थोड़ा सा लेंदी भी था, थोड़ा सा बोरिंग भी था। अगर कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। हम लोग ये फार्मूला डिस्कस कर लिए, किताब में लिखा है, इसको देख लिया, और इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन हो जाने थे, और क्वेश्चन हो भी जाते उससे अगर ये हम ना डिस्कस करते। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन थोड़ा सा जरूरी था। और बोर्ड में जितना बड़ा लिखा जा सकता, जैसा फिगर बनाया जा सकता, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझने समझाने के लिए। आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और किताब का भी यूज उस साथ साथ देखते जाइए, वो भी लैंग्वेज वहां पर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको छोटा की वजह से दिख नहीं रहा होगा। बाकी हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि इसका हर एक पॉइंट क्लियर किया जाए, कैसे एरिया बनाया गया, कैसे एरिया निकाला गया, एक फिगर हमने ड्रॉ किया, एक कर्व बनाया, और उस कर्व का जो बाउंडेड रीजन था उसका हमें एरिया चाहिए था। उसका एरिया डायरेक्टली न निकाल के हम लोगों ने क्या किया, उसको उस ए और बी जो इंटरवल था उसको सब इंटरवल में डिवाइड किया, एन सब इंटरवल में डिवाइड किया, यानी कि उसमें हम लोगों ने एन सब स्ट्रिप बनाई छोटी छोटी, और उसकी जो विड्थ ली एच, और एच क्या है, बहुत ही माइन्यूट सी डिस्टेंस उसके बीच जो है वो हमने लिया, और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी बनाई, एन। और एन फिर हमने उसमें से ऊपर से उसका सर जो है कट करते चले गए, उसको रेक्टेंगल टाइप का बना लिया, और हर एक स्ट्रिप जो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गए उसका एरिया निकाल लिया, विड्थ इनटू हाइट। और हाइट क्या होती है कि ये वाली जो हाइट होती है, ये वाली हाइट होती है करेस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस होती है, जो वाई डिस्टेंस होगी वही इसकी हाइट होगी, और एच था, एच इंटू हाइट निकाल लिया उसकी, और सारी जो उसका जो स्ट्रिप थी उसके एरिया को एडअप कर दिया। और ऐड करने के बाद वो जो एंगल जो छूट रहे थे, जो ट्रायंगल छूट रहे थे ऊपर, उनको कवर करने के लिए लिमिट लगा दी गई। ये था इसका छोटा सा डेरिवेशन। और अब इसमें से हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन की, फिर बात आगे देखते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 0 to 2, लिमिट है 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एज द लिमिट ऑफ सम वाले मेथड से। तो इस इंटीग्रल को हमने आई मान लिया, ये आई बराबर हमें इंटीग्रल देना है। अच्छा, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कुछ फार्मूले, जैसे कि आप जानते हैं 1 + 2 + 3 अप टू डॉट n, मीन्स इसको ऐड करना है, तो ये क्या बन गया, सिग्मा n, और इसकी वैल्यू क्या होती है, n+1/2।
अगर इसी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डॉट n स्क्वायर इसे ऐड करना मीन सिग्मा n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर इसका क्यूबिक रूट को 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू डॉट n क्यूब और इसकी वैल्यू मीन सिग्मा n क्यूब की वैल्यू आपको इसे ऐड करना, तो ये फार्मूला था nn प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये फार्मूले तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं और इन फार्मूलों को हमने इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया कि ये सब क्वेश्चन में मतलब इनकी रिक्वायरमेंट्स होगी। अब ये सारे एक ही क्वेश्चन में नहीं लग जाएंगे, कहीं पे ये लगेगा, कहीं ये लगेगा, कहीं ये लगेगा, कुछ है। तो ये फार्मूले आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने बात कर लिया और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को पता है ये फार्मूले। यहाँ पे जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे हम लोग यूज करेंगे इन फार्मूलों का। अब देखो ये इंटीग्रल है, इससे इंटीग्रेट करना है और लिमिट ऑफ सम वाले मेथड से मीन्स आई बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है, अगर अभी हम एक जो भी हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया वो क्या था, a टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना था। तो क्या मेथड था, लिमिट, देखो पूरा मेथड लिखते हैं, n के टर्म में हम लिख रहे हैं, क्या फार्मूला था, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, यहाँ क्या था एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू डॉट एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये फार्मूला था, हो गया ना सही से। हाँ, ये फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर इस क्वेश्चन और जो हमारा क्वेश्चन अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो a बराबर क्या दिया है, a बराबर क्या दिया है 0, b बराबर क्या दिया है 2 और fx बराबर क्या है, fx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1। बोलो भाई हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड जो फार्मूला है जिस इंटीग्रल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उससे कंपेयर किया। तो हमारी लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2 एंड फंक्शन क्या है fx क्या है x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक चीज, जो n होता है, जो h होता है, h बराबर वो क्या है, वो फार्मूला क्या होता है b माइनस ए अपॉन n। तो b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 माइनस 0 यानी 2 ही रहेगा अपॉन n। तो जो h की वैल्यू है वो कितनी है 2/n। इतनी चीजें, ये तो सब लोग सिंपल सी बात है। क्या किया, केवल कंपेयर किया। ये h जो है ये n भी साथ में चल रहा है, तो उसको बनाने का अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। h में ये जो लाइन हम थोड़ा बड़ी कर रहे हैं और n में छोटा कर रहे हैं, वो एक ही टाइप से हमसे बन जाता है। ये h है, ठीक है, और ये n है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2/n। बोलो भाई यहाँ तक सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये वैल्यू जितनी हमें अब इसमें दिख रही पहले उतनी पुट कर दिया जाए। तो b माइनस ए यानी b है 2 और a है 0, तो 2 माइनस 0 तो यहाँ तो 2 ही रहेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है। f ऑफ a, तो f ऑफ a मीन्स a कितना है हमारा 0, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, ये a प्लस h है तो a तो 0 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा f ऑफ h, और h की वैल्यू कितनी है 2/n, हमने साथ ही में पुट किया। प्लस यहाँ पे आएगा f ऑफ a प्लस 2h, तो a तो 0 है, a तो 0 है और ये 2 और h की वैल्यू कितनी है 2/n। बोलो भाई अगर इसी तरीके से अगला लिखें तो क्या आएगा f ऑफ a प्लस 3h, तो a तो 0 है और 3 इंटू h कितना है 2/n, ठीक है। और ये क्रम चलता जाएगा ऐसे ही, हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये a तो 0 है, तो f ऑफ n माइनस 1 और इंटू h की वैल्यू क्या है 2/n। बोलो भाई समझ में आया भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करते हैं, जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन हमारा क्या है देखो जरा यहीं पे, यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन। तो ये fx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब जब हमें f ऑफ 0 चाहिए तो x की जगह क्या पुट कर देंगे f ऑफ 0, तो यहाँ x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो लिखते जाए साथ में 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस f ऑफ 2/n। अब इसी में अगर f की जगह पे x की जगह पे अब हमको चाहिए वैल्यू 2/n, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x की जगह पे 2/n, तो 2/n का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर n प्लस 1। बोलो भाई
सीधे लिख रहे हैं, हम 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2 का स्क्वायर ही लिखा है। तो एफ ऑफ 2/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1। अगली वैल्यू ये क्या लिखा है 4/n, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4/n, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 4/n। तो अब हमें क्या चाहिए, f की जगह पे 4/n, तो इसको अगर 4 कर दें x की जगह पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, बोलो सिंपल लिख दें। तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अगला क्या है 3 2 जा, इसको अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं 6, तो एफ ऑफ 6/n, तो हमें चाहिए 6, तो इसको यहाँ पे 6 कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर, तो लिख दिया जाए ये आएगा 6 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्रम हमारा चलता जाएगा। तो अब लास्ट में क्या आ जाएगा, क्या बोलो भाई, f की जगह क्या लिखना है 2 इंटू n-1, तो क्या बन जाएगा बोलो, इसकी जगह पे हम जब ये लिखेंगे x की जगह पे n-1 इंटू 2, तो f की जगह पे 2 n-1 अपान n लिखेंगे, तो ये जब x की जगह पे यही लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर n-1 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर प्लस 1। सबको अलग अलग कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलो लिख दें, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर n-1 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर n प्लस 1, और बोलो काम खत्म। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को। चलो अब ऊपर की चीजें को इरेज कर दिया जाए, जो जरूरत नहीं है ये हटा दे, और इसको भी हटा दिया जाए जो फार्मूला है, और फंक्शन हटा दें, और इसको रहने देते हैं, भी जरूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यू है, आप केवल क्या है इसको भी हटा दिया जाए तो हो गया। तो अब इसको ये इस इंटीग्रल की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लें 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू। तो अब इसको ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ये आया 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसकी वैल्यू निकालना है। जरा देखिए भाई 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n, जो बाहर है उतना तो लिख लिया। अब जरा देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और ये 1 यहाँ पर है, और ये क्या है फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, अप टू डॉट nth प्लेस। तो यानी कि 1 जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू डॉट n टाइम्स, हमारे पास कितने 1 है n टाइम्स तक 1 लिखे हैं, तो हमने लिख दिया इसको। अगला स्टेप यानी कि सारे 1 इकट्ठे कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है 2 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, अगला क्या है 4 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, 6 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। देखिए भाई जगह हम एक स्टेप जंप करने जा रहे हैं, यहीं पर लिखें। क्यों भाई, हम ऐसा कर लें इसमें से 2 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तो हम क्यों ना इसमें से 2 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर को कॉमन ले लें। तो अगर इस सारे स्टेप को करेंगे 2 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या बचेगा 1, सेकेंड प्लेस पे क्या बचेगा जरा देखो एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, 1 तो हो गए, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, वो तो कॉमन है, उसको देखना है नहीं, केवल ऊपर देखना है। 2 स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे 4 स्क्वायर, इस 4 स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखो क्या हम लिख नहीं सकते थे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16, तो 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 4 जा 16, यानी इससे एक 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक हमारा क्या बचेगा 2 स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर लिखा है, 6 का स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 जा 36, और 6 का स्क्वायर भी 36, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और ये क्रम चलता जाएगा। यहाँ आपको साफ दिख रहा है 2 स्क्वायर अपान एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो लास्ट स्टेप में क्या बचेगा n-1 का स्क्वायर। जब सारे स्क्वायर लगे हैं तो इस 1 को भी स्क्वायर लिख दिया जाए, ठीक है। अब बाकी सारी वैल्यू आप इस यूज पुट करना है, और इसको भी हटा दिया जाए। तो अब वैल्यू यूज कर दीजिए, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई ये कर दिया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n, ये 1
प्लस वन n टाइम्स है, तो इसको अगर ऐड करोगे तो 1 अगर 2 टाइम्स लिखा हो तो कितना आएगा 2, 1 अगर 3 टाइम्स लिखा हो तो कितना आएगा 3, 1 अगर 4 टाइम्स लिखा हो 4, n 1 अगर 10 टाइम्स लिखा हो तो 10, अगर 1 n टाइम्स लिखा हो तो क्या आएगा ऐड करने पे n आ जाएगा। समझ गए। 1 अगर 10 बार लिखा है तो ऐड करेंगे 1 10 जगह तो 10 आएगा, 20 जगह लिखा तो 20 आएगा, n जगह लिखा तो n आएगा। क्लियर है। प्लस 2 स्क्वायर अपान n स्क्वायर, 2 स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं अपान n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अभी हमने बताया था सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ठीक है। कब इसको कब लिखते थे जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू डॉट n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये होती थी। तो अब हमारा जो प्रेजेंट केस है वो यहाँ पे n स्क्वायर ना लिखा होके क्या लिखा है n माइनस 1 का स्क्वायर। देखो भाई हमारा प्रेजेंट केस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 अप टू डॉट n माइनस 1 स्क्वायर। जब n माइनस 1 है तो इसी फार्मूले में हर जगह n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होता है जब n होता तो यहाँ सीधे n आता, तो यहाँ n माइनस 1 है तो क्या आएगा n माइनस 1, फिर उससे एक ज्यादा तो n माइनस 1 से एक ज्यादा करेंगे तो n आएगा, उससे एक और ज्यादा यानी 2n प्लस 1, तो इसमें 2n कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह पे n माइनस 1 लिखेंगे 2n माइनस 2 प्लस 1 2n माइनस 1 अपान 6। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अभी ये फार्मूले का भाई यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, और इसमें अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार लास्ट ईयर यानी 11th की बुक आप जाके वहां पे गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे और लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज होंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाती है, ये बना n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपान 6। बोलो भाई यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है। इसको भी हटा दिया जाए। अब इसमें देखिए क्या कुछ, देखो इस एक n से और ये n कैंसिल हो गया तो इस n को हटा दिया जाए, और यहाँ क्या बचा n बचा, ये इससे कटा 2 और ये 3, और कुछ जाएगा नहीं। तो अब ये 2 रहा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n, इसको हटा दिया जाए तो ये 2 लिख दिया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। अब देखो इस 1 अपान n का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 1 अपान n को अंदर भेज रहे हैं, तो n अपान n, तो यहाँ कितना बनेगा 1, प्लस जब यहाँ पे भेजेंगे तो ये कितना फिर बन जाएगा 2 अपान n स्क्वायर, एक n ऑलरेडी है और एक n ये बच जाएगा, और ऊपर यहाँ क्या बचा n माइनस 1 2n माइनस 1 अपान 3। ठीक है। अब इसको एक बार और लिख रहे हैं 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1। अब देखो हमें लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने पढ़ा है, आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ चुके हैं इस बार भी, पिछले बार भी आपने लिमिट निकालना सीखा। तो लिमिट को जब डायरेक्ट पहले अप्लाई करने से पहले हम लोग जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले उसको वो करते हैं। तो पहले अगर हम, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिमिट रख देंगे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म टाइप का आपको दिखने लगेगा फिर। तो देखो ऊपर यहाँ से हमने एक n कॉमन लिया, ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं, ये 2 अपान n स्क्वायर लिखा है, हमने यहाँ से n कॉमन लिया तो n आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान 1 माइनस 1 अपान n कॉमन लिया। यहाँ से भी हमने एक n कॉमन लिया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपान n, और ये अपान 3। क्लियर है। तो अब ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक। अब चला देखो, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये लिखा है 2, और जब ये लिमिट लगाएंगे अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ तो 1 है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है। एक बार या तो और लिख लेते हैं तब साफ दिख, या इसको हटा दें, यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 2 अपान 3 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें, और लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ पे 2/3, और यहाँ 1 माइनस 1 अपान, जब लिमिट लगाएंगे 1 अपान इन्फिनिटी, और 1 अपान इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये 1 माइनस 0, और ये क्या बचेगा 2 माइनस 0, तो 1 इंटू 2 यानी 2 बचेगा। तो ये बना 2 1 प्लस ये कितना 2 2 जा 4/3, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 2 और 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 7/3, और 7 2 जा 14, और ये 14/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइज ये इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया आपने देखा,
तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बाकी आप ये जान लीजिए कि काम अगर थोड़ा सा आपको दिखा होगा बड़ा, अगर इसी क्वेश्चन को डेफिनेट यानी कि जो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 7.8 में आएंगे, सॉरी 7.8 के बाद जो 7.9 में आएंगे, तब भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक लाइन में वो क्वेश्चन होगा। लेकिन आपसे कहा गया इसको इस मेथड से सॉल्व करो। तो ये जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आपका एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, फुल मार्क्स का आता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो आप इसको तैयार करिए। इसका जो हमने फार्मूला डिराइव किया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगातार, कोई ऐसा तो नहीं 100 बार देखना है, तो 3 बार, जब तक आपके माइंड में वो चीजें क्लियर ना हो जाए, कि पूरा कॉन्सेप्ट ना बन जाए, तब तक आप फार्मूला उसको आप देखते रहिए वीडियो को, और उस फार्मूले को याद कर लीजिए। उसको कैसे अप्लाई करते हैं हमने ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया जो आपका एग्जाम्पल था। तो हम लोग इसकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 to 7 या 6 या 7 क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के लिए। जब कोई चीज टफ नहीं है, टफ अगर हम लोग उसको बनाएंगे तो टफ है, बाकी अगर हम लोग इसको तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए कोई टफ नहीं है। तो आप इसको देखिए, तैयार करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।